पूर्व प्रधान जो प्रधान बनाए अभी उनको पहले दूसरे जगह भेजा जाए ताकि वो डिस्टर्ब ना करे। कुछ 90% पूर्व प्रधान जो हैं वो डिस्टर्ब ही कर रहे हैं। क्या क्या डिस्टर्ब? देखिए, नए प्रधान जैसे कहीं गए तो सबसे पहले तो प्रभार नहीं देने का समस्या आ रही है सरकार कुर्सी को लेकर। जी बिल्कुल, कुर्सी को लेकर भी लड़ाई चल रही है। बहुत लड़ाई चल रही, जो प्रभार नहीं देना चाह रहे हैं लोग। दूसरा बात कि प्रभार दे दिए तो उसके बाद भी वहाँ बैठे बैठे वो लोग कुछ न कुछ अंदर रणनीति बना रहे हैं। और मैं प्रधान शिक्षकों को ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन हमारा जो वेतन है वो सामान्य से थोड़ा कम है और उसको बढ़ाया जाए। और जिस तरीके से म्यूचुअल की बात सरकार कर रही है तो म्यूचुअल की जगह ऐच्छिक ट्रांसफ़र की बात करें। पटना शहर का जिस स्कूल में मैं पटना सिटी बेगमपुर में हूँ, एक कमरे में वो विद्यालय चलती है और साथ ही साथ भवन काफ़ी जर्जर भी है और अपना ना शौचालय है ना पानी है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। जो पद दी है, जो व्यवस्था कर रही है, इसमें हल्का फुल्का चेंज हो जाए और थोड़ा सा अच्छा तैयारी हो जाए तो ये आज के डेट में प्राइवेट स्कूल को बंद करने का समय आ जाएगा। क्योंकि सरकार का ये जो नीति है ये काफ़ी ज़्यादा कारगर रहा। देखिए, बिहार के लिए चुनावी साल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार रोजगार देने का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में फिर से एक बार पटना में प्रधान शिक्षकों का महाजुटान हुआ है। अभी हमारे साथ प्रधान शिक्षक हैं, उनसे जुड़ते हैं, सीधा बात करते हैं। फिर से आप लोग पटना में महाजुटान किए हैं, क्या कुछ लेकर? देखिए, आज का जो मेरा कार्यक्रम है हमारे सभी प्रधान शिक्षकों के मिलन समारोह और संघर्ष के दिनों में जो लोग साथी थे उनको धन्यवाद एवं सम्मान के लिए कार्यक्रम है। आज विशेष रूप से हम धन्यवाद देना चाहेंगे बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी का, हमारे अपर सचिव महोदय का धन्यवाद कि आपने हमारी योग्यता को पहचाना और हम जो योग्यता के अनुसार अपना रिजल्ट दिया है। इसके बाद जब हमको आपने पदस्थापित किया है तो हम लोगों ने विद्यालयों को सुव्यवस्थित करने का, जो सुसज्जित करने का दायित्व हम पर दिया है उसको ज़रूर पूरा करेंगे। हाँ, एक आशा के साथ ज़रूर आज पटना में आए हैं कि हमारा जो मूल वेतन जो 2022 में 30,500 किया गया था वो आज तक है, तो हम विद्यालयों के सुधारने में लग चुके हैं। अब आपसे आशा करते हैं कि हमारा सेवा शर्त और मूल वेतन को सुधार दें। देखिए, ये लोग मिलन समारोह के बहाने अपना समस्या को भी लेकर आया है ना? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, हम लोग सबसे पहले राज्य स्तरीय ये पहला सम्मेलन हम लोगों का है। चूँकि राज्य भर के हम प्रधान शिक्षक जुटे हैं तो स्वाभाविक है कि हमारी कुछ समस्याएं भी जरूर आएगी सामने, और जब समस्या आएगी तो हम उसे सरकार तक जरूर रखेंगे और चाहेंगे कि सरकार हमारी समस्याओं को सुने। हम सरकार का जो मुख्य ध्येय है यहाँ पर कि बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, तो हम सभी प्रधान शिक्षक उसको देने के लिए तत्पर हैं। हम बिहार सरकार को इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पहली बार राज्य के 36,000 प्राथमिक विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से उन्होंने प्रधान शिक्षक नियुक्ति की कार्रवाई की है। हम इसके लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन चूंकि सरकार अभिभावक है तो कुछ हमारी समस्याएं भी हैं और वो सबसे महत्वपूर्ण समस्या हमारी वेतन की है। तो जब आर्थिक रूप से हमारे प्रधान शिक्षक मजबूत रहेंगे तभी हम लोग मजबूत तौर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने और दिलवाने का काम करेंगे। तो जो हमारा मूल वेतन है ये बहुत ही जटिल समस्या है। जैसा कि हमारे अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि जब शुरुआत में यह बहाली 2021 में ही शुरू हुई थी और उसी समय 30,500 का वेतन शुरू किया गया था। लेकिन चूंकि आज किसी कोर्ट वगैरह की वजह से 5 साल लेट में हमारी 25 में बहाली हुई है, इस वजह से आज हमारे जितने भी शिक्षक हैं वो इस वेतन को पार कर गए हैं। उनका ऑलरेडी वेतन 31,000 32,000 हो गया है। तो अब हम प्रधान शिक्षक जैसे ऊंचे पद पर जा करके अपना कम वेतन कैसे ले सकते हैं? तो सरकार इस पर विचार करे और हमारी मांग है कि प्रधान शिक्षक का वेतन का रिवीजन किया जाए और पुनरीक्षित करके उन्हें एक सम्मानजनक हमारा जो वेतन है, जो लेवल हमारा 8 मांग है, सरकार उसे कर दे। और हम पूरा आश्वस्त करते हैं हम लोग मजबूती से बिहार के सभी 36,000 विद्यालयों का उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जो भी होगा हम लोग अपने जोर से करेंगे। नीतीश सरकार के कार्यकाल से कितना संतुष्ट? देखिए, बिल्कुल नीतीश सरकार ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और उस दिशा में शिक्षा में सुधार हुआ है। और इसी कड़ी में आज हम प्रधान शिक्षक अगर यहाँ बहाल होकर आए हैं, यह भी नीतीश सरकार का ही एजेंडा था। इसलिए हम लोग सरकार को धन्यवाद भी देते हैं और साथ साथ मांग भी तो सरकार से ही करेंगे। तो सरकार ने अब तक अच्छा किया है, हम चाहेंगे कि सरकार हमारी मांगों को मांग करके बहुत अच्छा भी करने का काम सरकार करे। समस्या मैंने
महिला शिक्षिका से बात किया तो उनका समस्या अलग है, आप लोगों का समस्या कुछ अलग दिख रहा है। एक तो सामान्य वेतन की बात हो गई, महिला शिक्षिका का कहना है कि हमारी होम डिस्ट्रिक्ट हमको मिलना चाहिए, हमको लंबी दूरी तय करना पड़ता है। ऐसे में आप क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं दर्श न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरीके से पटना में होने वाली मीटिंग को उन्होंने कवर किया और एक बार फिर IMA हॉल में बलवंत जी के नेतृत्व में। और मैं पटना जिला के नेतृत्वकर्ता धनंजय कुमार हूं और मैं प्रधान शिक्षकों को ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन हमारा जो वेतन है वो सामान्य से थोड़ा कम है और उसको बढ़ाया जाए। और जिस तरीके से म्यूचुअल की बात सरकार कर रही है तो म्यूचुअल की जगह ऐच्छिक ट्रांसफ़र की बात करें, जिससे खास करके हमारे महिला बहनों को अधिक से अधिक फ़ायदा हो। और कुछ क्या? और बस यही मांग है कि जिस तरीके से माननीय CS सिद्धार्थ महोदय ने बुनियादी सुविधाओं को देखते हुए बहुत सारे पत्र को निकाला है, लेकिन वो अपने अधिकारियों को इस पर अमल करने की बात कहें, क्योंकि बहुत सारे शहर में ऐसे विद्यालय हैं जो बिल्कुल जर्जर हैं, भवनहीन हैं और वहाँ मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, जिससे बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी, खासकर महिला शिक्षकों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आप लोग को उम्मीद है सरकार से? हाँ, सरकार से उम्मीद है और चूँकि सरकार ने शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया है और सरकार से बस यही उम्मीद करते हैं कि हमारे मूल वेतन में बढ़ोतरी करे और जो बुनियादी सुविधाएं हैं बच्चों को वो खास करके शहर के विद्यालयों में वो पूरा करने का प्रयास करें। जो सबसे बड़ा समस्या है वो सामान्य वेतन को लेकर नहीं, एक शिक्षक होने के नाते वेतन के साथ साथ बच्चों की भी मूलभूत सुविधाएं हमारे लिए उतना ही सर्वोपरि जितना हमारे लिए वेतन। स्कूल की स्थिति कैसी है जिस स्कूल में? पटना शहर का जिस स्कूल में मैं पटना सिटी बेगमपुर में हूँ, एक कमरे में वो विद्यालय चलती है और साथ ही साथ भवन काफ़ी जर्जर भी है और अपना ना शौचालय है ना पानी है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस पर माननीय CS साहब का मैं एक बार फिर से संज्ञान में देना चाहूँगा। शिकायत दर्ज नहीं की आपने इसको लेकर? पूर्व प्रभारी ने जैसा वो बोलते हैं कि 2018 से बार बार इसकी शिकायत की जा रही है, लेकिन अभी तक जांच के नाम पे बहुत सारी जांच स्कूलों में आई है, लेकिन अभी तक उसका कोई असर देखने को स्कूलों में कार्यवाही कुछ नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे में लगता है उम्मीद है? हाँ, CS साहब को फिर से इसके लिए ग्रीवांस में इस शिक्षा को उस पर डाला गया। उम्मीद करते हैं कि अगले आने वाले 1-2 महीनों में इस पर कोई न कोई व्यक्ति हो कहीं हो, सबके समस्या कुछ न कुछ होता है, लेकिन हम ये बताएंगे कि हम लोग सरकार के बहुत बड़े आभारी हैं। ये बात आप चाहें तो सरकार तक मेरी बात पहुंचाएं, क्योंकि भाई सरकार के हम लोग इसलिए बहुत आभारी हैं कि ये आज तक ऐसा कोई सरकार नहीं आई जो डायरेक्ट प्रधान तैयार की ताकि विद्यालय का या बच्चों का कल्याण हो सके। तो ये सरकार के लिए हम लोग बहुत बड़े आभारी हैं। दूसरी बात कि सरकार ने हम लोगों को जो पद दी है, जो व्यवस्था कर रही है, इसमें हल्का फुल्का चेंज हो जाए और थोड़ा सा अच्छा तैयारी हो जाए तो ये आज के डेट में प्राइवेट स्कूल को बंद करने का समय आ जाएगा, क्योंकि सरकार का ये जो नीति है ये काफ़ी ज़्यादा कारगर रहा। देखिए, आप बहुत सारे विविध प्रकार के शिक्षकों, प्रधान शिक्षक से सुन रहे हैं, सब के सब कर्मठ हैं। आपको एक भी शिक्षक ऐसे नहीं मिलेंगे जो कुछ बोल नहीं पाएंगे, जो कुछ कर नहीं पाएंगे। सब के सब बहुत ही मोस्ट इंटेलिजेंट टीचर हैं, तो उनके पास बहुत तरह की मतलब बातें में बच्चों का जो फ्यूचर है वो काफ़ी बेहतर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप ये समझ लीजिए कि आप पुराने दशक में देखते थे कि बहुत सारे बच्चे वहाँ से IAS बन करके निकलते थे, आज भी निकलते हैं, लेकिन अब प्राइवेट स्कूल का भी थोड़ा सा होता है। लेकिन आज फिर वो दिन आएगा, हम ये गारंटी देंगे सरकार को कि ये फिर दिन आएगा कि सरकारी स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे जगह पोस्ट होंगे और प्राइवेट स्कूल से भागेंगे। बिल्कुल भागेंगे। और बस थोड़ा सा सरकार को ये ध्यान देना है, क्योंकि भाई प्रधान शिक्षक अभी नए नए आए हैं, बहुत लोग अनट्रेन है, जानकारी नहीं है, तो ट्रेनिंग तो खैर सरकार मिल जाएगी। ट्रेनिंग को लेके भी मांग कर रहे हैं प्रधान शिक्षक? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मिलना चाहिए। ट्रेनिंग तो खैर सरकार देगी। एक बार ACS महोदय कहे थे ये बात। तो देखिए, हम लोग एक चीज़ और कहेंगे सरकार से कि पहले से जितने विद्यालय में पूर्व प्रधान जो प्रधान बनाए अभी उनको पहले दूसरे जगह भेजा जाए, ताकि वो डिस्टर्ब ना करे। कुछ 90% पूर्व प्रधान जो हैं वो डिस्टर्ब ही कर रहे हैं। क्या डिस्टर्ब? देखिए, नए प्रधान जैसे कहीं गए तो सबसे पहले तो प्रभार नहीं देने का समस्या आ रही है सरकार कुर्सी को लेकर। जी बिल्कुल, कुर्सी को लेकर भी लड़ाई। हाँ, बहुत लड़ाई चल रही, जो प्रभार नहीं देना चाह रहे हैं लोग। दूसरा बात कि प्रभार दे दिए तो उसके बाद भी वहाँ बैठे बैठे वो लोग कुछ न कुछ अंदर रणनीति बना रहे हैं, कुछ न कुछ अंदर जो घालमेल कर रहे हैं। तो विद्यालय के लिए, विद्यालय विकास के लिए नाशक है।
वो विनाशक है, तो उनको दूसरे जगह पहले ये भेजना जरूरी है ताकि विद्यालय का कल्याण हो। दूसरी बात कि ये देखिए, ये मेरा मामला नहीं है, मेरे विद्यालय में हमारे यहाँ जो थे वो चले गए दूसरी जगह। ये हम पूरे सोसाइटी का, पूरे बिहार प्रधान शिक्षक की बात कर रहे हैं। दूसरी बात है कि आज प्रधान शिक्षक बहुत अच्छा हो गया। 2-3 चीज़ आप बहुत सारे टीचर बोले होंगे कि भाई ट्रांसफ़र वगैरह उन लोग को घर के आसपास मिल जाए तो अपनी अपनी समस्या हो रही है। हाँ, वो रख रहे हैं और ये चाहिए भी, सरकार को दे देगी तो अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपने हमें पोस्ट दिया है, तो हम ये कहेंगे कि हमें एक मतलब वैचारिक वेतन, एक अच्छी वेतन दिया जाए, अच्छा जो वेतन जो दिया जाए उससे हमारा कल्याण हो। और सरकार को हम ये गारंटी देंगे कि हर तरह से हम आभारी रहेंगे सरकार के। देखिए, ये लोग सरकार से संतुष्ट है, लेकिन सामान्य वेतन को लेकर ये लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, ये लोग मांग कर रहे हैं अपनी। हमारे साथ और भी एक प्रधान शिक्षक है, उनसे बात करते हैं। आपकी मांग क्या है? सबसे पहले तो मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये 35,000 प्रधान शिक्षकों का बहाली करा है और हमें एक नई जिम्मेवारी दी है। I assure the government, present government, that we will do a hard labor at school and we will do our best, level best, to do such thing that government will proud over us. And we know that all students, they come from the backward classes, they come from the poor people family background, and our responsibility will be to teach them in well manner, and we will make them a civilized citizen of this country, citizen of this state. And I have already observed in my tenure that the liability which has been given by the government, it is I thanks to the government and thanks to the other Chief Minister of Bihar. Second thing is that our demand is only two things. First and foremost, one demand is that our basic pay salary will be increased, because all teachers who are working under us, their payment is more than us. So in that circumstances, our work will not be properly done, and we will be feel humiliation over there. So first and foremost, our basic salary will be increased. Second thing is that our demand is that all needed Pradhan Shikshak will be transferred from their own district, home block.